Hello बच्चों, let's see this question. This question says calculate the pH of 0.1 molar solution of NH2CH2CH2NH2 ethylene diamine. Determine the EnH2 plus concentration in the solution. Kb1 and Kb2 values of ethylene diamine are 10 to the minus 4 and 7.1 into 10 to the minus 8 respectively. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें क्या की कंसेप्ट लग रहा है. तो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ पॉलीएसिडिक बेस. पॉलीएसिडिक बेस क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा OH माइनस आयन सोल्यूशन में दे सकते हैं या एक से ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन क्या है? एक डाई एसिडिक बेस है क्योंकि वो टोटल 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके 2 मोल OH माइनस आयन सोल्यूशन में रिलीज कर सकता है. ओके, सो हमको पॉलीएसिडिक बेस के पीएच कैलकुलेशन का आइडिया यहाँ पे होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं. हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन है जो कि वाटर से रिएक्ट करके या वाटर से एक H+ आयन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगी EnH+ में और OH माइनस आयन सोल्यूशन में हमको मिलेगा. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन En का C है सो EnH+ का 0 होगा, OH माइनस आयन का 0 होगा. बट अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं α1 मानता हूं फर्स्ट डिसोसिएशन के लिए, सो फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा सबका? इट विल बी C1 माइनस α1, Cα1 एंड Cα1. ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ EnH+ एंड OH माइनस आयन. सिमिलरली क्योंकि En एक डाई एसिडिक बेस है सो वो एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एक और मोल OH माइनस आयन सोल्यूशन में रिलीज करेगा. सो EnH+ फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बनाएगा EnH2 एंड OH माइनस आयन. इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन EnH+ का कितना है? Cα1. सो EnH2 0, OH माइनस आयन 0. अगर सेकेंड डिसोसिएशन के लिए मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α2 अज्यूम करता हूं तो सबके कंसंट्रेशन क्या आ जाएंगे? Cα1 1 माइनस α2, Cα1 α2 एंड Cα1 α2. लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी दो इक्विलिब्रियम एक कंटेनर में डेवलप हो रहे हो तो उसमें कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहना चाहिए. सो OH माइनस आयन इसमें कॉमन आयन है, सो उसका कंसंट्रेशन ऊपर कितना होगा? Cα1 प्लस Cα1 α2. नीचे कितना होगा? Cα1 प्लस Cα1 α2. सेम होना चाहिए. इनफैक्ट EnH+ भी पहले इक्विलिब्रियम में भी है और दूसरे इक्विलिब्रियम में भी है, उसका कंसंट्रेशन भी आपको दोनों जगह सेम करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 1 माइनस α2 से आप मल्टीप्लाई करके इसका कंसंट्रेशन इक्वेट कर सकते हैं. अब क्या चाहिए हमको? हमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ EnH2. EnH2 हमारा आ रहा है सेकेंड डिसोसिएशन में, तो हम Kb2 की वैल्यू लिख लेते हैं. Kb2 कितना निकलेगा? Kb2 साइड में मैं लिख देता हूं. Kb2 निकल के आएगा कंसंट्रेशन ऑफ EnH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ EnH+. इनकी जब मैं वैल्यूज रखता हूं सो EnH2 की वैल्यू है Cα1 α2, OH माइनस की वैल्यू है Cα1 α2 प्लस Cα1, जिसमें से मैं Cα1 कॉमन ले लेता हूं, मुझे मिल जाता है 1 प्लस α2 डिवाइडेड बाय Cα1 1 माइनस α2. यहां पे α2 को हम 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी रहेगी. वैसे भी ये सेकेंड डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, α2 की वैल्यू तो काफी छोटी रहेगी, इवन लेसर देन α1. सो α2 की वैल्यू हम 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में बट न्यूमरेटर में ऑल्सो. राइट, 1 प्लस α2 will approximately equal to 1 and 1 minus α2 will also be approximately equal to 1. Cα1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड Kb2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? Kb2 will be equal to Cα1 α2. अगर हम ढंग से देखें सो EnH2 का कंसंट्रेशन इज नथिंग बट Cα1 α2. यानी यहां से हमको पता लग रहा है
कि EnH2 का जो कंसंट्रेशन है वो निकल के कितना आ जाएगा, Kb2 के बराबर, विच इज 7.1 into 10⁻⁻8. Okay, hence this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.